हजारीबाग के विष्णुगढ़ के निर्भया कांड को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर हजारीबाग बंद रहा। वहीं अब बीजेपी ने 3 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया है। दूसरी ओर दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की है। इस बीच नाबालिग की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या मामले का झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। देखिए रिपोर्ट। विष्णुगढ़ की निर्भया को इंसाफ कब? सड़क पर उतरी बीजेपी, बंद रहा हजारीबाग। 3 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान। झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। विष्णुगढ़ की निर्भया को आखिर इंसाफ कब मिलेगा? कब उसके गुनहगार गिरफ्त में आएंगे? 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे लेकर हजारीबाग बंद का आह्वान किया था, जिसका असर देखा गया। दुकानें बंद रहीं और सड़कें सूनी पड़ी रहीं। बीजेपी के सांसद और विधायक भी सड़क पर उतरे। बीजेपी ने साफ कहा है कि जब तक निर्भया को इंसाफ नहीं मिल जाता, पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है और घटना की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने की मांग की है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर 2 अप्रैल को राज्य भर में मशाल जुलूस और 3 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया है। हजारीबाग जिला जो है आज बंद रहेगा और जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के उच्चतम सदन तक जो है इस मामले को उठाते रहेगी, जब तक कि दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती। 2 दिन के अंदर अगर यदि अपराधी नहीं पकड़े गए तो 2 तारीख को झारखंड प्रदेश में आने वाले सभी प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके शाम में मशाल जुलूस निकालने का काम करेंगे और 3 तारीख को झारखंड पूर्ण रूपेण बंद रहेगा। इस घटना के विरोध में उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता के सहयोग से पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सड़कों पर नजर आएंगे और झारखंड को हम लोग 3 तारीख को ठप करेंगे। न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे दूसरे दल के नेता भी विष्णुगढ़ की निर्भया को इंसाफ देने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव ने भी प्रदर्शन किया और हजारीबाग पुलिस प्रशासन का पुतला फूका। अंबा प्रसाद ने हजारीबाग के डीसी और एसपी को सस्पेंड करने की मांग की। साथ ही हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। हजारीबाग सही हाथों में नहीं है। यहाँ पे एसपी डीसी को सस्पेंड करना चाहिए। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर हजारीबाग को बिल्कुल मंजूर नहीं है। यहाँ पे लोग का सेफ्टी, सिक्योरिटी सब स्टेक पे लगा दिया गया है और ये हजारीबाग की सीता को न्याय मिलना चाहिए। फांसी से कम सजा नहीं चाहिए, नहीं मंजूर है। और हम लोग खुद उसका केस देखेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन का जो जिम्मेदारी है, जो जांच एजेंसी का जिम्मेदारी है, वो पूरा करे। हम तो यही मांग करेंगे कि सीबीआई से इस केस का जांच हो। कुसुम्बा कांड पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीजेपी सड़क पर उतर आई है। घटना के 6 दिन गुजर गए हैं। अब जाकर सरकार का कोई बड़ा मंत्री कुसुम्बा गांव पहुंचा और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पीड़ित परिजन को मंत्री के विवेकाधीन कोटे से 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया और साथ ही निर्भया फंड से भी राशि देने का आश्वासन दिया। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार की संवेदनशीलता यही है और कोशिश यही है कि जो रियल कल्प्रिट है, जिसने इस घटना को इस बेरहमी से अंजाम दिया है,
हमारे संवैधानिक व्यवस्था में जो अधिकार प्राप्त है सरकार को, उसके तहत उसको ढूंढ करके जल्द से जल्द सामने लाए और कड़ी से कड़ी उस व्यवस्था के तहत उसको सजा दिलवाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना झारखंड के किसी कोने में अंजाम देने के पहले अपराधियों को 10 बार सोचना पड़ेगा। वहीं कुसुम्बा कांड के खिलाफ बीजेपी के बंद को राधाकृष्ण किशोर ने राजनीतिक करार दिया है। बंद तो राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति है। अगर इनको सही मायने में इस बच्ची के उस अपराधी को सामने लाना था और इनको पुनर्वासित करने की बात अगर उनके मन में होती, तो हेमंत सोरेन जी पर अगर भरोसा नहीं था तो माननीय राज्यपाल जी के पास जाकर के मेमोरेंडम देते। ये नहीं, उन्होंने कहा बंद। ये बंद के पीछे तो राजनीति है। विष्णुगढ़ की निर्भया को इंसाफ कब? 24 मार्च को मंगलवारी जुलूस देखने निकली थी 12 साल की बेटी। दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी ने बंद रखा हजारीबाग। बीजेपी ने 3 अप्रैल को झारखंड बंद का किया ऐलान। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखा पत्र। घटना की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई और सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग। विष्णुगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और हजारीबाग एसपी को पार्टी बनाते हुए जवाब तलब किया। सवाल ये है कि घटना के 6 दिन गुजर गए, लेकिन आखिर पुलिस क्या कर रही है? निर्भया के गुनाहगार आखिर कहां छुपे हैं? न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से बिट्टू और रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 24 मार्च की शाम रामनवमी को लेकर मंगला जुलूस निकाला गया था। 12 साल की एक मासूम बच्ची उस मंगला जुलूस में शामिल होने जाती है, लेकिन किसे पता था कि कुछ दरिंदों की नापाक नजर उस बच्ची की मासूमियत पर थी। एक बच्ची जो अभी ठीक से दुनिया देख भी नहीं पाई थी, उसके साथ दरिंदगी हुई। इतना ही नहीं, उसके जुबान काटे गए, उसकी आंखों को निकाला गया, उसके दांत तोड़ दिए गए और फिर जो हुआ वो शायद हम आपको बता भी नहीं सकते। फिर पहचान छुपाने के उद्देश्य से बच्चे को पत्थर से कुचल कर मार डाला गया। आज 6 दिन बीत चुके हैं। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हजारीबाग बंद का आह्वान किया गया था। सारे कारोबारी बिना किसी दबाव के खुद अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखे और इस दरिंदगी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। इतना ही नहीं, आज सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी पहुंचे। कुसुम्बा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया और तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। लेकिन सवाल पुलिस या अधिकारियों पर है, पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर है। लोगों में आक्रोश है, लोगों का खून उबल रहा है। एक बच्ची तड़प तड़प कर मर चुकी है, उसका परिवार रोज तड़प रहा है। संवाददाता रुचि हमारे साथ हजारीबाग से लाइव जुड़ रही हैं। सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए, जिस दर्द से वो बेटी गुजरी होगी, इसका अंदाजा इस धरती पर कोई नहीं लगा सकता है। अपने प्राण त्यागने से पहले जो उसकी चीखें निकली होंगी, आज भी हजारीबाग की गलियों में वो चीखें गूंज रही हैं। लेकिन पूरी तरह से अगर हम प्रशासन की बात करें, उनकी विफलता, उनकी नाकारी खुलकर सामने आई है। हजारीबाग की जनता क्या बोल रही है, कितना आक्रोश उनके भीतर है, हम चाहेंगे ये तमाम चीजें आप दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल आयुष, देखिए, आपने कहा कि दरिंदगी की वो सारी हदें पार हो गई और जिस बच्ची ने अपने प्राण त्यागे वो आज भी उसके आत्मा जो है वो चीख चीख कर इंसाफ की मांग कर रही है। ऐसे में देखिए, ये राजनीति का सवाल ही नहीं है, ये एक मानवता का सवाल है। अब देखिए, प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भले आज बंद बुलाया था, लेकिन सत्ता पक्ष से जो सहयोगी दल हैं, जो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, जो कांग्रेस कोटे के मंत्री है, वो भी आज वहां पहुंचे थे दर्द पर मरहम लगाने के लिए। लेकिन देखिए, 6 दिन के बाद वो वहां पहुंचे। हालांकि उन्होंने कहा कि राजनीति वाली कोई बात नहीं है,
आरोपियों की गिरफ्तारी हर हाल में होनी चाहिए। उन्होंने कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। देखिए, हजारीबाग की आम जनता तो हमारे साथ है ही, चूंकि हमारी उपस्थिति जो है वो मटवारी मैदान में है। साथ ही जनप्रतिनिधि जो है सिमरिया के विधायक कुमार उज्जवल दास, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। कई यूथ जो है, चाहे वो महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, उनकी उपस्थिति है। यूथ में भी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि आखिर अपराधी अब तक कहाँ छिपे बैठे हैं। पहले लिए चलते हैं जो महिला है, ये वो कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा जब बच्ची ने अपने प्राण त्यागे होंगे। किस कदर जो है हैवानियत की सारी हदें पार हो गई थी। अब क्या मांग कर रही हैं? वो कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये सिर्फ सुनने से हमारी रूह कांप रही है। मैं ये नहीं चाहूंगी कि उसे ढूंढा जाए, फांसी दिया जाए, क्योंकि फांसी तो काफी छोटी सजा है। जो 12 साल की बच्ची, जिसको दर्द के बारे में नहीं पता है, जिसने इतना कुछ झेल लिया तड़प कर, उसको वैसी मौत मिलनी चाहिए जो तड़पे और जो लोग देखे उनकी रूह कांपे। ये करने से पहले, सोचने से पहले वो सोच ना पाए, ऐसी उनकी रूह कांपनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। फांसी काफी छोटी सजा है। फांसी, देखिए, फांसी काफी छोटी सजा है। जब भी हम इसका जिक्र करते हैं तो हमारे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं, हम चाहेंगे कम शब्दों में। विधायक आज तो मंत्री भी पहुंचे थे वहां पर। आज अगर अधिकारियों की बात करें, अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे। आप लोगों की मांग रही थी कि वो वहां पर पहुंचे, उन्हें सांत्वना दें। देखिए, निश्चित तौर पे है कि दर्दनाक घटना है, बहुत ही विभत्स घटना है और जितनी भी भर्त्सना की जाए वो भी कम पड़ेगी। और अभी जैसा कि हमारी बहन जी ने भी बहुत ही सही कहा कि जो आरोपी हैं, जो कसूरवार हैं, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिसको इतिहास में दर्ज किया जा सके, ऐतिहासिक हो और दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके। कई यूथ भी है यहाँ पर, ये क्या मांग करते। देखिए, आज हजारीबाग भी बंद था, वो सारी मांग हो रही है, लेकिन अब इतने दिन बीत गए हैं, अपराधी कहाँ हैं? सबके जुबान पर एक ही सवाल है, क्या लगता है कब तक वो पुलिस के हाथ में हत्थे चढ़ेंगे? नहीं, लगता नहीं है। पुलिस शायद अभी अपनी जांच पड़ताल कर रही है, जहां तक हम लोगों को पता है। और सारे यूथ और हजारीबाग और पूरा देश ये चाह रहा है कि जितना जल्दी हो, ऐसे जिन्होंने ये हरकतें की हैं, जिन्होंने घिनौना हरकतें की, उसको जितना जल्दी हो गिरफ्तार करे और उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत जितना हो सके कड़ा से कड़ा सजा मिले। हर कोई कड़े सजा की मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसी सजा हो कि दोबारा कोई इस तरह की घटना को, इस तरह की दुर्दांत अपराध करने की सोच भी ना सके। क्या कहेंगे मैडम? आज तो हजारीबाग बंद रहा, लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई है ये इतना दर्दनाक है कि इस पे ना तो मरहम लगाया जा सकता है और ना तो इस दर्दनाक घटना को भूला जा सकता है। ये जो मतलब लगातार हम सभी लोग जब से हम लोगों को ये सूचना मिली कि ये घटनाएं हुई हैं, उस बच्ची के साथ इतना निर्मम हत्या किया गया, उस बच्ची के साथ हमें मतलब हम एक महिला होने के नाते ये महसूस कर सकते हैं कि उस बच्ची पर क्या बीता होगा कि जिस बच्ची को अगवा तो किया गया, उसका बलात्कार तो किया गया, बाद में इतना बुरा हरकत किया गया, उस बच्ची का दोनों आंख फोड़ दिया गया, उस बच्ची का जीभ काट दिया गया, उस बच्ची का पत्थर से उसका मुंह कुचल दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट में वो अब कुछ ऐसी चीजें जिसे हम बयान नहीं कर सकते, जिसे शब्दों में हम कह नहीं सकते हैं, वो सारी चीजें हुई हैं आयुष। और देखिए, हर कोई बस ये चाह रहा है कि कैसे उन्हें कड़ी सजा मिले। एक और महिला है, मां महिला होने के नाते वो दर्द कैसा रहा होगा, एक माँ पर क्या गुजर रही होगी, एक पिता पर क्या गुजर रहा होगा। दर्द तो सब लोग बयान कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि इस दर्द को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पर मैं स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में पुलिस आती है, पुलिस का रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो सेंसिबल बहुत कम हो गई है। एक जो पुलिस चोर उचक्कों को पकड़ती है, उसी को रेप का भी जांच पड़ताल करने के लिए दिया जाता है, और उस जांच में इतनी ज्यादा कमी पाई जाती है कि सैकड़ों हजारों फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों ना आप स्थापित कर दे, वो एविडेंस में कमी रह जाता है, जिससे कि ऐसे अभियुक्त जो है वो आसानी से छूट जाते हैं और उनका मनोबल बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो पुलिस में रिफॉर्म्स करना होगा। आप ऐसे फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट्स को और जो जुडिशियस माइंड के जो लोग हैं उनको आपको इंक्वायरी में रखनी होगी, जो चीजें हम कलेक्ट करें और तुरंत लैब में पहुंचाए, और जो उसका जो रिजल्ट आए
जो एक्सपर्ट्स जो रिजल्ट जो रखे, जो जज को भी समझ एक आसानी हो उसको सजा देने के लिए, तो इसलिए जरूरी है कि पुलिस को रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने सेंसिबल चीज में आप जो चोर उचक्कों को मार पीट के गाली गलौज करके जिस तरीके से जांच करते हैं, उसी तरीके से आप किसी महिला के साथ हुई घटना का जांच उस प्रक्रिया में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो पुलिस का रिफॉर्म, SIT गठन के बजाय CBI जांच हो या और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। हाँ जी जरूर। देखिए, काफी सराहनीय और काफी सजग बात इन्होंने कही है, चूंकि फास्ट ट्रैक के माध्यम से जो है सजा मिले, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना के बारे में कोई दूर दूर तक सोच भी ना सके। फलक लगातार बने हुए थे, आज हजारीबाग बंद था, राजनीति भी दिख रही है, लेकिन क्या लगता है कि ये राजनीति मानवता से सभी को एक मंच पर आकर के आने वाले दिनों में इससे लेकर के कोई कठोर कानून? देखिए रुचि, यहाँ राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग सुबह ही देखे, भले बीजेपी ने बंदी का आह्वान किया था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं स्वतः लोग दुकानें बंद रखे हैं और इस बंदी का समर्थन करते हुए दिखे। हम लोग बस स्टैंड का भी हाल देखे, लोग निकल नहीं रहे। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के लोग भी गमगीन हैं। और अगर विष्णुगढ़ की बात की जाए तो विष्णुगढ़ तो जो है गम के साये में ही जी रहा है। एक बात है, हम बताना चाहें कि जैसे ही ये मामला हुआ था, हम लोग ग्राउंड पे भी गए थे, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है, वो स्थिति वहाँ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अब हर हाल में इस मामले में जो है उच्च स्तरीय कार्रवाई हो और जल्द ही जो दोषी है, कल्प्रिट है, उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे मामले की पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही पुलिस के हाथ जो है वो अपराधी लगेंगे, लेकिन सवाल है कि आखिर कब। देखिए, पूरा जो विष्णुगढ़ है, यानी कि विष्णुगढ़ स्थित जो कुसुम्बा गांव का मामला है, लेकिन सिर्फ कुसुम्बा की बात नहीं है, ये विष्णुगढ़ की बात है, ये हजारीबाग की बात है कि हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार जो है वो लग रहा है कि गम के साये में है। यह ऐसा उन्हें विश्वास है कि एक दिन उस अपराधी को कड़ी सजा मिलेगी, तब जाकर के। नवरात्र उस वक्त चल रहे थे, एक नारी, एक बच्ची जिसे कुमारी कन्या हमारे यहां उन्हें पूजा जाता है, कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो इस तरह की जघन्य अपराध कर रहे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिले के उपायुक्त साहब, जिले के एसपी साहब 6 दिनों तक नहीं पहुंचे, और जब झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, तब आज डीआईजी साहब के साथ एसपी साहब मौका वारदात पर पहुंचे हैं। बिल्कुल आयुष, देखिए ये 6 दिनों बाद क्यों नहीं, वो घटना के दिन क्यों नहीं, जब डेड बॉडी मिली थी, जब लाश मिला था, तब क्यों नहीं एसपी साहब वहां पर पहुंचे थे, ये सवाल उठता है। और वहां के स्थानीय भी डर से ही बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, लेकिन ये सवाल जरूर पूछ रहे थे कि वरीय अधिकारी हमारे दरवाजे तक क्यों नहीं आए। देखिए, एक संवेदनशीलता, चूंकि बच्ची को वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन संवेदनशीलता वो दिखा सकते थे, और 6 दिनों के बाद आज वहां पर आनन फानन में पहुंचते हैं। हालांकि मीडिया कर्मियों से उनकी कोई बात नहीं होती है, बात नहीं करते हैं, बस ये एक आश्वासन होता है, एक उम्मीद है जनता को कि जल्दी ही अपराधी गिरफ्त में आ जाएंगे। लेकिन कई आज छात्र युवा जो आंदोलन कर रहे थे, उनका यही कहना था कि 6 दिन के बाद वो अपराधी कहां होंगे, क्या पकड़ में आएंगे, तो सवाल जो है वो उठ रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जो है, चाहे वो बीजेपी के कई विधायकों की बात करें, सांसद की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। अभी जब ये मुद्दा केंद्र में उठेगा, 3 तारीख को बंद का भी आह्वान है, क्या लगता है, चूंकि हजारीबाग लगातार यहाँ रहना भी होता है आपका? देखिए, सवाल लाजमी है, और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि झारखंड में सरकार जो चल रही है, उसका क्या सरकार का प्रशासन पे, प्रशासनिक तंत्र पे सरकार का नियंत्रण देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि एक ट्वीट भी सोशल मीडिया पे माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं आया, माननीय कल्पना मैडम जी का नहीं आया, किसी भी तरह का सोशल मीडिया पे उनका मतलब शोक संवेदना भी नहीं आई। तो जहाँ पे शोक संवेदना नहीं आई है, तो मैं वहाँ पे कैसे विश्वास कर लूँ कि झारखंड में जो मैया सम्मान योजना इनकी चल रही है, लेकिन मैया का सम्मान कहाँ है? ये सिर्फ विधायक नहीं कर रहे हैं, आज सवाल कब उठेंगे कि मैया का सम्मान है कहाँ? मैया हमें छोड़कर चली गई है, मैया तड़प तड़प कर मरी है, और अब तक साफ तौर पर कह दिया जाए पुलिस के हाथ खाली है, कोई सुराग नहीं है। दूसरी तरफ इस कुसुम्बा कांड को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। हजारीबाग की निर्भया कांड पर झारखंड में सियासी उबाल मचा हुआ है।
बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। वहीं वित्त मंत्री ने पीड़ित परिजन को मंत्री के विवेकाधीन कोटे से 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। यह रिपोर्ट देखिए आप। निर्भया कांड पर गरमाई सियासत, हेमंत सरकार पर बीजेपी का हमला। हजारीबाग में एक बेटी, एक मासूम सी 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना कर दी जाती है। उसके जीभ को काट ही दिया जाता है, उसके आंखों को निकाल दिया जाता है। मानवता शर्मसार हो जाता है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा कि उस बेटी के पास जाकर के एक बार पूछे, उस बेटी के परिवार के पास जाकर के पूछे, जिसके दुष्कर्म के बाद इतनी निर्मम हत्या कर दी गई है। क्या वो हजारीबाग नहीं जा सकते? दाबोस जा सकते हैं? हजारीबाग का रास्ता उन्हें नहीं दिखा है क्या? विधायक कल्पना सोरेन पर भी सवाल। उत्तराखंड की बेटी के साथ आज दुष्कर्म, आज बेटी को जला दिया जाता है, रेत में दबा दिया जाता है, पहाड़ से फेंक दिया जाता है। तब क्या कल्पना सोरेन जी कहीं भी झारखंड की बेटी के दर्द को व्यक्त करते हुए दिखी क्या? नहीं। विष्णुगढ़ के निर्भया कांड पर सूबे की सियासत में उबाल है। हजारीबाग जिला प्रशासन और पुलिस के साथ राज्य सरकार पर बीजेपी हमलावर है। दूसरी ओर घटना के 6 दिन बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कुसुम्बा गांव पहुंचे और पीड़ित परिजन को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। मंत्री के विवेकाधीन कोटे का जो राशि होता है उसे 1 लाख रुपए मैंने दिया है। ये प्रोसेस में है, चेक आने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। डीसी हजारीबाग से बातचीत हुई और उनको मैंने भी कहा, वो भी प्रयासरत हैं। आज शाम तक जब पॉक्सो के अंतर्गत केस दर्ज होता है तो निर्भया फंड जो क्रिएट हुआ है उसमें 25% की राशि प्रथम चरण पर, अभी एफआईआर दर्ज हो गया है तो प्रथम चरण पर इस पीड़ित परिवार को आज शाम तक या कल दिन तक मिल जाएगा। निर्भया कांड को लेकर बीजेपी के आंदोलन पर वित्त मंत्री ने सवाल उठाए और राजनीति करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर बीजेपी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पर भी सवाल उठा दिए और पूछा कि क्या एक बेटी के जान की कीमत महज 1 लाख रुपए है। बिहार के मंत्री और कांग्रेस के नेता श्री राधाकृष्ण किशोर जी उनसे मिलने गए और 1 लाख रुपया मुआवजा दिया, पैसा दिया पार्टी की ओर से। उसका ढिंडोरा पीट रहे टीवी में कि 1 लाख रुपया दिया। भाजपा ने कुछ नहीं किया। आप पहले राधाकृष्ण किशोर जी परिवार के उस बच्ची के माता पिता को पूछिए। हम लोग ढिंडोरा पीटने वाले लोग नहीं है कि हम लोगों ने उनको परिवार को क्या सहयोग किया है। हम लोग माइक लगा करके प्रचार करने वाले लोग नहीं हैं। आपको पता चल जाएगा कुछ दुख की घड़ी में जब डेड बॉडी उनका पड़ा हुआ था कि हमारे माननीय सांसद, हमारे विधायक, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हमारे सारे विधायकों ने क्या उनको सहयोग किया है, आप पता कर लीजिए। राधाकृष्ण किशोर जी, एक बेटी की जान की कीमत क्या 1 लाख होती है? 7 दिन के बाद इनका नींद खुला भी तो खुला तो ऐसा खुला कि 1 लाख रुपया आप एक बेटी की जान की कीमत लगाते हैं। आपको शर्म नहीं आती कि बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते? बेटी की निर्मम हत्या के बाद आप 1 लाख रुपया परोसने जाते हैं। क्या यही एक बेटी की जान की कीमत है? और आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के तो ब्लड में है, डीएनए में है। निर्भया कांड को लेकर बीजेपी हमलावर है, सड़क पर है, हजारीबाग से दिल्ली तक आवाज उठा रही है। हाई कोर्ट ने भी घटना का स्वतः संज्ञान लिया, तब जाकर पुलिस के सीनियर अधिकारियों की नींद टूटी। घटना के 6 दिन बाद डीआईजी और हजारीबाग एसपी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। लेकिन सवाल ये है कि विष्णुगढ़ की बेटी का गुनहगार आखिर कहां है? कब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे ये दरिंदे? न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से बिट्टू और दिल्ली से प्रियांशु के साथ रांची से राकेश की रिपोर्ट।
12 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई। एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जो एक इंसान कम से कम सोच भी नहीं सकता है। सवाल उठता है कि ये किस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं। कोई इन्हें पिशाच कह रहा है, कोई इन्हें दरिंदा कह रहा है, लेकिन अगर ये गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो पुलिस की कार्यशैली को क्या कहा जाएगा। सवाल यह है कि आखिरकार 6 दिनों तक अगर सुराग हाथ नहीं लगते हैं, एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता है, मौका वारदात को सिक्योर नहीं किया गया था, तो काम किस तरह से चल रहा था। हमारे साथ कुछ अतिथि जुड़ी हुई हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है अंबा जी आपका न्यूज 11 भारत में। कुमुद झा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी है। कुमुद जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और अधिवक्ता स्वाति जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले हम चलते हैं अंबा प्रसाद जी के पास। अंबा जी देखिए, आप हजारीबाग की बेटी हैं, एक बहन को हजारीबाग ने खो दिया, एक मासूम बच्ची जिसकी हंसने खेलने पढ़ने की और आगे बढ़ने की उम्र थी, कुछ दरिंदों ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह की मौत उसे दी गई है, यह इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार करने वाली बात है। एक बहन हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन समाज के नाते हमारा दायित्व है कि उसे इंसाफ कैसे मिले। आप आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी, पहले भी गई थी मिलने, आप आज हजारीबाग की सड़कों पर उतरी, आपने करीब से देखा है कि पुलिस कैसे काम कर रही है। हम चाहेंगे विस्तार से जो कुछ भी हजारीबाग में हुआ है आप हमारे दर्शकों से साझा करें। अम्मा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, हम जल्द उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ अम्बा जी एक बार फिर जुड़ चुकी हैं। हम लौटते हैं अम्बा जी, हम साफ तौर पर बात कर रहे थे जो मौका वारदात पर चीजें हुई हैं और अब तक जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली रही है, आपकी बात हम सुन रहे थे और हम चाहेंगे कि आप पूरी बात करें, क्या कुछ हुआ हजारीबाग में अब तक। देखिए, इस घटना को लेके अगर सबसे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी नेता ने अगर बात रखा है तो सबसे पहले हमने ध्यान खींचा है सबका। आपको पता होगा, लॉ एंड ऑर्डर पे हम रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उस दिन हम इस पीड़ित परिवार के बारे में जिक्र किए थे और उस दिन कितने आहत थे इस विषय को लेके वो आप लोग देख सकते थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और हमने क्या नहीं प्रशासन को सुनाया इस वजह से। और सही देखा जाए तो 24 तारीख का घटना है और आज 30 तारीख हो गया है। इतना सरप्राइजिंग हम लोगों को लग रहा है कि ये इतना ज्यादा। जी 6 दिन बीत चुके, हम आएंगे आपके पास, आपकी बातें सुनेंगे, हम आपके पास तुरंत लौट रहे हैं। फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। कुमुद झा जी हमारे साथ है। कुमुद जी, जो कुछ हुआ शब्दों में इसे बयां एक इंसान तो नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी से आप चूंकि ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उससे पहले आप महिला हैं। जिस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, क्या कहिएगा इस वारदात को लेकर। वारदात का तो मतलब शब्द में बयान करना तो मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो वेदना है, इसका जो चित्कार की जो वेदना है वो अंतर मन तक पूरा खखोलती है। लेकिन ये विडंबना है हमारे राज्य सरकार के लिए, ये विडंबना है हमारे पुलिस प्रशासन के लिए कि जिस शहर में सबसे बड़ी रामनवमी होती है और फोर्स का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट होता है, उस जगह में इतनी दर्दनाक घटना हो जाती है और 6 दिन तक कुंभकर्णी नींद में लोग सोए हुए रहते हैं, लोग को पता नहीं चलता है, उसका आज तक कुछ सुराग नहीं लग सका। ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये मतलब लोग कहते हैं मैया सम्मान, यही मैया सम्मान है। ऐसी मैया सम्मान पे तो लानत है। मैया सम्मान तो वो होनी चाहिए कि जहाँ पे किसी भी तरह के अगर इस तरह की वारदातें होती है तो उसको तुरंत त्वरित कार्रवाई हो करके ऐसी सजा हो कि जो इतिहास उसको देखे और जो इस तरह के मानसिकता के विकृत लोग हैं उनको डर पैदा हो। लेकिन यहाँ तो प्रशासन ही सोई हुई है। अब यहाँ कोर्ट को चलाना पड़ता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है किसी मामले में, इतनी जघन्य मामले में कोर्ट संज्ञान लेती है तब इनकी नींद खुलती है और ये देखने भी जाते हैं। हमारी राज्य की मुखिया और उनका परिवार मैडम कल्पना सोरेन
जो अपने पति का एक जेल जाने का जो छोटी सी घटना को लेकर के इतना सिंपैथी हासिल करने के लिए घड़ियाली आंसू रो रही थी, आज उनके एक शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। वो कैसी माँ है, वो कैसी महिला है, एक राज्य की मुखिया होने के नाते उन लोग के लिए एक संवेदना के शब्द भी नहीं थे। या आज तक आपने कहीं सुना ना, कहीं ट्विटर पे आपने देखा, कहीं उसके लिए एक शब्द नहीं निकला। तो ये विडंबना है, ये मानसिकता को दर्शाता है कि आप मैया का सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। आप मैया का सुरक्षा कर ही नहीं है तो मैया सम्मान कैसा? हमें तो लगता है कि उनको चुल्लो भर पानी में डूब मरनी चाहिए, ये सोच के कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इतनी असुरक्षित है राज्य में। आज ये तो घटना है जो मतलब जिसको हम मानवता शर्मसार हुई है, जिसका तो शब्द में बयान नहीं कर सकते, लेकिन आए दिन घटनाएं हो रही है। मैं तो एक घटना का जिक्र कर रही हूँ जो पीछे अक्टूबर में हुई है रांची में 14 साल की महिला के साथ। आज तक बताइए उसके अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए। ये तो 5-6 दिन की बात है, उसके अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए। तो ये कौन सा मैया सम्मान दे रहे हैं ये लोग? सही तौर पर अब मतलब मैया सम्मान की हम बात करते हैं और यूएन तक में मैया सम्मान की तारीफ हुई है, लेकिन अगर मैया को असल सम्मान मिला होता, अगर कम से कम इस मैया के मौत के बाद भी कम उसकी आत्मा को सम्मान मिला होता, तो शायद कुछ ना कुछ तो पुलिस के हाथ लगा होता। हमारे साथ लगातार अतिथि जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। अधिवक्ता स्वाति जी हमारे साथ हैं। स्वाति जी, हम बात कर रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, तमाम जो कानूनी दांव पेच है उसको हम उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, शायद आप जितनी अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन हजारीबाग की जनता, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि निर्भया कांड हो, आरजी कर कांड हो, या फिर इस कुसुम्बा की बेटी के साथ जो हुआ वो कांड हो, इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की तरह देखा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, पहली बात तो अगर हम कहें तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां छोटी छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं हैं। हम लड़कियों पर दोष लगाते हैं कि वो छोटे कपड़े पहनती थी, वो देर रात में घर से निकलती थी, इसलिए उनके साथ ये गलत हुआ। लेकिन क्या उस छोटी बच्ची ने भी क्या छोटे कपड़े पहने थे, कोई अश्लील उसने डांस किया था या किसी अश्लील कपड़े पहने थे, वो क्या अपने गार्जियंस के साथ बाहर नहीं गई थी? क्या एक छोटे बच्चे पे हम ये दोष लगा सकते हैं कि इस चीज़ की वजह से हमने रेप को उकसाया और उसका रेप हुआ? हमारे समाज में इस सोच को बदलने की बहुत आवश्यकता है और हमें बहुत आवश्यकता है कि हम माएँ हैं, हम अपने बेटियों को जो मना करते हैं कि आप घर से बाहर ना निकलिए इतने बजे और ये कपड़े ना पहनिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर के बेटों को ये समझाएं कि तुम्हें अपनी बहन की नज़र से हर लड़की को देखना है, हर लड़की की रक्षा करनी है तुम्हें, और लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करना चाहिए। हम माएँ जो लड़कों को घर से बाहर जाने देते हैं 9 बजे रात के बाद भी, लेकिन लड़कियों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि हम अपनी बेटी की सेफ्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आप अपनी बेटी को सेफ कर लिया आपने, लेकिन क्या दूसरी की बेटी सेफ है आपके बेटे से? आपको खुद में ये सवाल पूछने की जरूरत है। समाज में इस बदलाव की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनाक घटना, और ये सिर्फ एक घटने की बात हम नहीं कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे देश में घट रही है, हर जगह पर, हर स्टेट में हमें सुनने को मिलता है। अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो जो रेप केसेस होते हैं 34.5% जो रेप है 2016 एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 34.5% जो रेप है वो बच्चों के साथ होता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उन बच्चों में उनको क्या आकर्षण नजर आता है जो बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। ये सिर्फ भारत देश की बात नहीं, ये पूरे दुनिया में ही ये घटना घट रही है अगर आप देखें तो ये जरूरत है कि हम अपने मानसिकता को बदले, लोगों तक अवेयरनेस फैलाए कि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर दिया जाए और लड़कियों को हम अपने घर के बच्चों को सिखाएं कि आप लड़कियों की इज्जत करिए। और जहां तक हम कानून की बात करें तो एक्ट्स है हमारे पास, और बहुत गर्व की बात है कि ऐसे एक्ट्स है हमारे इंडिया में। हम अगर बात करें 2012 से पहले ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था जो चाइल्ड के लिए स्पेशल एक्ट हो कि उनको बचाया जाए, उनको प्रिवेंट किया जाए रेप से या किसी तरह के सेक्सुअल अब्यूज से। गोवा में एक रूल था, एक्ट था 2003 में, जिसमें हम माइनर गर्ल्स को बचाने की बात करते थे। और उसके बाद फिर जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज एक्ट आया है वो 2012 में आया है। इसलिए आया, इसको लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आए दिन बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गलत हरकतें, रेप हो रही थी। तो उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये पॉक्सो एक्ट हमने लाया, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जिससे हम बच्चों को सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक्ट है, इस चीज का हम गर्व महसूस करें, ये अच्छी बात नहीं है। हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करवाते हैं ये बहुत मायने रखता है। निश्चित तौर पर हम भी गर्व महसूस करना चाहते हैं स्वाति जी, लेकिन गर्व तब महसूस होगा जब
त्वरित कार्रवाई होगी। गर्व तब महसूस होगा जब पॉक्सो के तमाम प्रावधानों को धरातल पर सही वक्त पर उतारा जाएगा। लौटेंगे आपके पास, हम बातचीत करेंगे इस विषय पर। अंबा प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम सीधे उनके पास चलते हैं। अंबा जी, 6 दिन बीत गए, हम उसी पर लगातार बात कर रहे थे, आपसे भी जब बात हो रही थी। 6 दिन बीतने के बाद एसपी साहब पहुंचते हैं, संवेदनशीलता कितनी है यह आज पूरे राज्य की और पूरे देश की जनता को दिख गया कि हाईकोर्ट संज्ञान लेती है तब एक्शन लिया जाता है। निश्चित रूप से मैं माननीय उच्च न्यायालय का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस बहुत गंभीर मुद्दा है ये हमारे राज्य में। अगर इस तरह के हादसे अगर हो रहे हैं तो हम लोग को शर्म आ रहा है, और वो भी रामनवमी के समय हमको बोलते हुए शर्म आ रहा है कि मंगला जुलूस देखने गई थी बच्ची। और रामनवमी में हम लोग हमेशा मतलब रामनवमी का मतलब क्या होता है? राम भगवान मर्यादा सिखाते हैं, राम भगवान संवेदनशीलता सिखाते हैं, लेकिन ये दोनों ही तार तार देखने को मिला। और हम तो खुद वहां पे गए थे, उनकी माँ से मिले, और जो स्थिति है वहां पे देखिए, उसके अलावा भी कई हादसे रामनवमी के समय सुनने को मिला। तो निश्चित रूप से इतना दिन में हम लोग ये उम्मीद नहीं किए थे कि अभी तक कोई अनुसंधान में आगे पुलिस, मतलब हमें उम्मीद था कि आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये इतना हमने इसको हाईलाइट किया था, रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लेकिन 6-7 दिन बीतने के बाद भी अगर कोई अपराधी नहीं पकड़ाया है तो ये मतलब ये सच में मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग है। इसी वजह से आज हम डीसी एसपी का भी पुतला वहां पे जलाने का काम किए। वहां पे काला बिल्ला के साथ हम लोग प्रोटेस्ट किए और पुलिस प्रशासन का नाकामी को हम लोग उजागर किए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखे हैं कि आप सीबीआई से इसको जांच कराइए, क्योंकि पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है हम लोग को, क्योंकि वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इतना समय होने के बाद भी अगर अनुसंधान नहीं कर पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, किसी को पकड़ नहीं पा रही है, वो भी समाज के बीच का कोई ना कोई होगा, कोई गांव का ही होगा, उसी बस्ती का होगा, या मतलब ऐसा नहीं है कि वो दूसरे जिला का होगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर इस पे सक्रियता होता पुलिस का तो इतना फेल होती। बहुत सारी एजेंसी आप देखिए कि कभी कोई रैयत का घर तोड़ना हो तो 2000 पुलिस वहां पे पहुंच जाती है, लेकिन उतना ही पुलिस अगर किसी चीज में जहां जरूरी है वहां पे देखे नहीं जाते, वहां सक्रियता नहीं देखी जाती। अगर अभी एनटीपीसी या अडानी अगर बोलेंगे कि हमारा काम रुक गया है तो एसपीडीसी सब पहुंच जाएंगे वहां पे, लेकिन अगर इस तरह का संवेदनशीलता का उम्मीद किया जाएगा तो 7 दिन के बाद भी वो नजर नहीं आ रहे। अंबा जी, देखिए आप संवेदनशीलता को लेकर लगातार सवाल उठाते रही हैं, और इस बार भी हमने देखा कि आप कह रहे थे कि कुसुम्बा की सीता को, हजारीबाग की सीता को न्याय मिलना चाहिए। और अगर हम बात कर लें पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर भी, अभी जो मौजूदा तौर पर चल रहा है उसको लेकर भी सवाल कई सारे हैं, बिंदु कई सारे हैं। हम सब पर चर्चा करेंगे। आप तमाम अतिथि हमारे साथ बने रहिएगा, इस गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। कुसुम्बा की बच्ची को न्याय कब मिलेगा, न्याय कौन दिलाएगा, सबसे बड़ा सवाल अभी हर एक झारखंड वासी की जुबान पर है। लेकिन न्याय के लिए यह पीड़ित परिवार कहां जाएगा? क्या बाल संरक्षण आयोग पूरी तरह से सक्रिय है? क्या महिला आयोग का झारखंड में अस्तित्व बचा हुआ है? अंबा प्रसाद जी के पास चलते हैं। अंबा जी, आप भी महिला हैं और राज्य की महिलाओं से आपकी बातें होती रहती हैं। कई तरह की परेशानियां राज्य की महिलाओं को झेलनी पड़ रही हैं, बच्चियों को झेलनी पड़ रही हैं। परेशानी लेकर वो कहां जाएं? अपनी दुख व्यथा किसे सुनाएं? देखिए, कुछ दिन पहले विधानसभा में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था महिला आयोग को लेके कि, और हमने वहां पे बात रखा था कि हमें खुद एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद मुझे डर लगता है कि मेरे अगर अधिकार का हनन होता है तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे राज्य में महिला आयोग है ही नहीं। और मैंने इसी तरह से ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया था और ये उम्मीद किया था कि जल्दी से महिला आयोग का गठन हो, क्योंकि महिलाओं का केस बहुत ज्यादा आता है और महिलाएं बहुत कमजोर वर्ग है। वो महिलाओं को ऐसे ऐसे उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है कि महिला आयोग एक बहुत बड़ा सहारा होता है उन महिलाओं के लिए। और मतलब आप ही बताइए ना कि क्या पुलिस को, क्या मतलब इन सारे व्यवस्थाओं को अब हम लोग सिखाएंगे संवेदनशील होने के लिए?
क्या हम लोग पुलिस को संवेदनशील होने के लिए हम लोग से सीखना पड़ेगा उनको? क्या अब हम लोग जी लौटेंगे अंबाजी, हम आपके पास आएंगे। इस विषय पर संवेदनशीलता पर गंभीर चर्चा करेंगे। कुमुद झा जी के पास चलते हैं। कुमुद जी, देखिए मौजूदा तौर पर जो राज्य में हो रहा है, निंदा हो रही है इस घटना की, आलोचनाएं हो रही हैं पुलिस के कार्यशैली को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तटस्थ खड़ी है और साफ तौर पर आप लोग ये कह रही हैं अब भी एक्शन नहीं, 2 दिन बाद मशाल जुलूस, फिर एक्शन नहीं तो 3 अप्रैल को झारखंड बंद। क्या तैयारी है बीजेपी की और क्या कदम होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में? बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, जहाँ पे हमारे जनता के साथ, हमारे माताओं बहनों के साथ अगर जघन्य अपराध हो गए, उनके साथ असुरक्षा की जहाँ पे बात होगी, वहाँ पे बीजेपी हमेशा तैयार रहती है। उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और ये जो मुद्दा है, ये राजनीति का नहीं है, ये मानवता को शर्मसार होने वाली मुद्दा है और हमारे राज्य के बेटियों को और बहनों को बचाने का मुद्दा है। इस पर तो हमेशा तटस्थ है और हम कमर कसे खड़े हैं। ये जो 3 तारीख की जो बात है, अगर उससे पहले नहीं अपराधी पकड़े जाते हैं तो हम क्या, हमारे पूरा राज्य की जो जनता है जो आक्रोशित है। आज आपने देखा हजारीबाग में भाजपा ने जरूर ऐलान किया था, लेकिन आपने देखा स्वतः बंद हुई। लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि ये एक जन जन का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा चीज है। आज आप देख रहे हैं कि सालाना कम से कम 2000 से 3000 केसेस होते हैं जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ऐसे जो नहीं रजिस्टर्ड हो रहे हैं उसकी तो बात ही हम छोड़ दें। तो सोचिए कि महिलाओं के साथ हर गली में घटना हो रही है, हर मोहल्ले में घटना हो रही है। तो और जनता, राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है कि जनता को हम सुरक्षा कैसे दें, महिला माँ बहनों को सुरक्षा कैसे दें। तो उसके लिए तो बीजेपी तटस्थ रहेगी ही। और हमारी जो मांग है, अभी जो आपने महिला आयोग की जो बात की, आप बताइए इतने सालों से कितनी शर्मनाक है इस राज्य सरकार के लिए कि महिला आयोग का गठन नहीं कर सका है, किसी आयोग का गठन वो नहीं कर पा रहा है। मतलब ये लोग सिर्फ व्यस्त है अपने पॉकेट भरने में, अपने राजनीति चमकाने में। इन लोगों को सिंहासन मिला है क्या? ये सिंहासन नहीं है, वो जो कुर्सी होती है जन सेवा के लिए मिलती है। माताएं बहनों ने दिया है सम्मान देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, तो उनको उस काम को करना ही होगा। और अगर वो नहीं करेंगे तो हम उनको जगाएंगे, उनके कान तक हम इस वेदना का चित्कार को पहुंचाएंगे। और हम उन्हें, क्योंकि जनता ने उनको मैंडेट दी है, उसका सम्मान उन्हें करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा उन्हें देनी चाहिए। अगर वो नहीं करते तो हम उसको करेंगे और उन्हें करना पड़ेगा। आज कोर्ट ने संज्ञान लिया, ये कितनी बड़ी बात है कि राज्य में कोई घटना हो रही है, कोई चीज तो कोर्ट को देखना पड़ रहा है। फिर आप किस लिए हैं, राज्य का मुखिया किस लिए है? तो बीजेपी हमेशा से तटस्थ है। और आज अब हम इस साल की बात करें, अगर 2026 की बात करें, जो अभी 2-3 महीने गुजरे हैं, मुझे लगता है 500 से ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गए हैं महिलाओं के प्रताड़ना का, महिलाओं के साथ बलात्कार का, रेप का और इस तरह की घटनाओं का। तो जो अनरजिस्टर्ड जो केस है उसकी तो बात छोड़ दीजिए। तो इस तरह से अगर घटनाएं होती रहेंगी, हमारी माँ बहनें कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएगी? सही तो बात है। हम सड़क से सदन तक इस चीज को उठाएंगे और ये जो वेदना के चित्कार है उनके कान तक देखिए, पहुंचाएंगे। महिला आयोग का गठन हुआ होता तो शायद आज उस बेटी की मां अकेले बंद कमरे में बिलख नहीं रही होती। 4 दिन तक शव उसके घर में पड़ा होता, सुध लेने वाला कोई नहीं था, तब शायद महिला आयोग संज्ञान लिया होता, तब शायद महिला आयोग सुध लिया होता। लेकिन ना आयोग है, ना कोई सुध लेने वाला है। हम अधिवक्ता स्वाति सिन्हा जी के पास चलते हैं। स्वाति जी, आप पॉक्सो के धाराओं के बारे में बात कर रही थी। अगर इस केस की बात कर ले, क्या महज पॉक्सो की धाराएं लगेंगी? जितनी जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, कौन कौन से सजा के प्रावधान उस दरिंदे के लिए खास तौर पर इस मामले में हो सकते हैं? देखिए, अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करें तो उसमें कई सारे ऐसे प्रावधान हैं। 2019 से पहले जो हमारे पास इतने स्ट्रिंजेंट सज़ा नहीं था, इतने स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स नहीं थे, लेकिन जब 2019 का जब अमेंडमेंट आया, उसके बाद हम सज़ा डेथ पेनल्टी तक उनको दिया जा सकता है अगर इतना जघन्य अपराध है। और जिस तरह का अपराध यहाँ हजारीबाग में हुआ है छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ, तो अगर हम इसको कोर्ट में ले जाए और अगर इसको सज़ा सुनाया जाए तो मौत की सज़ा इसको मिल सकती है पॉक्सो के एक्ट के अनुसार। और सेक्शन 28 के अनुसार ये भी है कि अगर जो हमारे जो सेशन कोर्ट्स होते हैं उनको हम डेजिग्नेट कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट्स में, और जल्दी से जल्दी इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई का प्रावधान है पॉक्सो एक्ट में। और ये भी है कि 1 महीने के अंदर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए और 1 साल के अंदर पूरा ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये
हम एक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसे प्रावधान हैं एक्ट्स के अनुसार, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, गुड इंटेंशंस होने चाहिए उस एक्ट को लागू कराने के लिए। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या ये हादसा, ये घटना, ये दुखद घटना अगर भगवान ना करे लेकिन अगर किसी उच्च घर की बेटी के साथ अगर हुआ रहता, कोई छोटी बच्ची जो हमारी जो छोटी बच्ची जो इस तरह के हादसे में गुजर गई, वो क्या अगर यही अपराध किसी मंत्री के बच्चे के साथ अगर होता या किसी IAS ऑफिसर के साथ होता तो क्या पुलिस इतनी इंसेंसिटिव रहती? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इतना इंसेंसिटिव रहता? क्या मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने दिन तक एक गुनाहगार एक छोटे से जगह पर अगर आप पकड़ नहीं सकते एक इंसान को, तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर हमारे मंत्री, भगवान ना करे लेकिन अगर हमारे मंत्री की किसी की बेटी रहती, बच्ची रहती, तो क्या आप उसको ढूंढने में असक्षम रहते? मैं ये कहती हूँ कि आप तुरंत उसको 2 या 1 दिन के अंदर उस अपराधी को ढूंढ कर निकालते। आप इतने इंसेंसिटिव इसलिए हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं छोटे घर की या मध्य वर्गीय की लड़कियों की उतनी वैल्यू आप नहीं करते। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप ये सोचिए कि जो हम अभी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा झारखंड, ये पूरा नेशनल न्यूज़ बन चुका है, लेकिन उस बच्ची की माँ पे क्या गुजरता होगा जिसने 9 महीने जिसने इतने मुश्किल से बच्चा पैदा होता है, इतने मुश्किल से एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, और क्या ये इंसिडेंट्स, इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद वो खो दिया उसने, उस माँ ने अपनी बच्ची को, क्या ये सही है? और क्या इस पे तुरंत एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या जल्दी से जल्दी पुलिस को जल्दी से जल्दी उस अपराधी को पकड़ना नहीं चाहिए? मैं मान नहीं सकती हूँ कि पुलिस पकड़ने में असक्षम रहे, वो चाहती नहीं है, इंटेंशंस नहीं है उसके पास, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब हम किसी भी तरह की पुलिस के एग्जाम को निकालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम को निकालते हैं, उसके बाद हमें ट्रेनिंग मिलता है, और क्या उस ट्रेनिंग में हमें सिखाया नहीं जाता कि जब कोई अपराध हो इस अपराधी को कैसे पकड़ना है? हमें ट्रेनिंग मिलती है, तो वो ट्रेनिंग कहाँ गई? जो सरकार इस ट्रेनिंग में इतने पैसे खर्च करती है, एक पुलिस को प्रशिक्षण देने में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो जाते हैं उनको प्रशिक्षण देने में इतने करोड़ों खर्च होते हैं, वो कहाँ गए? आप प्रशिक्षित नहीं है, मैं मान नहीं सकती। आप इंसेंसिटिव है, आप इन मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं देना चाहते, आप छुपा रहे हैं, आप इंसेंसिटिव है। तो बात कानून की नहीं है, कानून है हमारे पास, लेकिन कानून को इंप्लीमेंट कराना ये आपका काम है, कानून को देखना, देख रेख करना ये आपका काम है। आप इतने बड़े प्रोसेशन निकल रहे हैं अगर रामनवमी का, तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ गई? सिक्योरिटी क्यों नहीं है? सीसीटीवी फुटेजेस में क्यों नहीं आ रहा है? आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं इंस्टॉल कराते हैं? इन सब चीजों पर बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो जघन्य अपराध हर दिन हो रहे हैं, आप देखिएगा तो हर दिन कोई ना कोई बच्ची शहीद हो रही है, कोई ना कोई बच्ची बलि चढ़ रही है। हाँ, और ये इनसेंसिटिविटी, हम तो बैठकर इस तरह से बातें करते रहेंगे, लेकिन उनके माँ बाप पर क्या गुजरता है, इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ, कौन लेगा? हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं स्वाति जी। देखिए, जाहिर तौर पर जो आपके मन के भीतर इस वक्त चल रहा है, आप अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए, और कई ऐसे लोग हैं जो रोक नहीं पा रहे हैं। हम भी बहुत मुश्किल से भावनाओं को कंट्रोल में रखे हुए हैं, क्योंकि हमें बात करनी है, और बात करनी बहुत जरूरी है इस विषय पर। बात नहीं होगी तो इस तरह के अपराधियों को, कुछ निकम्मे अधिकारियों को हमेशा छूट मिली रहेगी कि कोई बात नहीं करता है, शांत रहो, कोई बात नहीं करता है, जैसे काम कर रहे हो वैसे काम करते रहो। और उनको आज जगाने की जरूरत है, जगाने की जरूरत अधिकारियों को है। हमारे साथ अंबा प्रसाद एक बार फिर जुड़ चुकी हैं, हम उनके पास चलते हैं। अंबा जी, जाहिर तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने ठीक ढंग से काम 6 दिनों तक नहीं किया, यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन सवाल यह भी तो बड़ा है कि क्या दबाव उनके ऊपर नहीं है? क्या कोई प्रेशर नहीं डालता है? और इतने संवेदनशील मुद्दे में भी अगर उन्हें कोई प्रेशर नहीं डाल रहा उनके ऊपर, तो कैसे समाज में जी रहे हैं हम? और कैसे वो जनप्रतिनिधि हैं, या फिर कैसे वो सत्ता में शामिल लोग, सत्ता में आसीन लोग हैं जो इन अधिकारियों को चला रहे हैं? अंबा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम चाहेंगे कि एक बार फिर पीसीआर को कि एक बार देख लें आप। कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ग्राउंड जीरो पर पहले दिन से वो मौजूद रहीं, पहले दिन से उस पीड़ित परिवार के साथ वो खड़ी रहीं। मां के आंसुओं को पोंछने वाली अंबा प्रसाद, हर एक भावनाओं को उनकी मां के साथ साझा करने वाली अंबा प्रसाद आज जब सड़कों पर निकली तो उनका आक्रोश, हजारीबाग की एक बेटी का आक्रोश देखने को मिल रहा था। अंबा प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। अंबा जी, हम बात कर रहे थे कि क्या सत्ता में आसीन लोगों की ओर से अधिकारियों पर प्रेशर नहीं डालता है, वो भी इतने संवेदनशील मुद्दे पर?
संपर्क हमारा टूट गया है अंबा प्रसाद जी से। हम जुड़ने की लगातार कोशिश करें। फिलहाल कुमुद झार जी के पास चलते हैं। कुमुद जी, देखिए, अधिकारी काम करते हैं, अच्छी काम करते हैं, हम उनकी सराहना भी करते हैं, लेकिन साफ तौर पर अगर इस मामले में बात कर लिया जाए तो कुछ सत्ता में आसीन लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि उन पर प्रेशर बनाया जाए, उन पर दबाव डाला जाए, ताकि जल्द से जल्द इस तरह की संवेदनशील मुद्दों का निपटारा हो सके। कुमुद जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अधिकारियों को भी संवेदनशील होना चाहिए। आज मैं छोटा सा बात करती हूँ, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर आपने बेल्ट नहीं लगाया है तो उस पुलिस की नज़र उस पर पड़ती है, लेकिन वहीं से अपराधी अपराध करके गुजर जाते हैं, उसको कानों कान खबर नहीं होती है। मतलब ये सोच देख रहे हैं कि उनकी कहाँ है संवेदनशीलता, उनकी कहाँ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सत्ता जो बैठे हुए हैं उनका प्रेशर तो कम से कम उन पे बनना चाहिए। जैसा मुखिया होगा, राज्य का जो नुमाइंदा है, उसी तरह से काम करते हैं। तो अधिकारियों की संवेदनशीलता के साथ साथ सत्ता की भी संवेदनशीलता जरूरी है, जो इस मामले में कम से कम कहीं दिखाई नहीं दिया है और आज तक वो दिखाई नहीं दिया है। अभी आप देखिए, वहां का डीसी, वहां का एसएसपी, मतलब इतने बड़े मुद्दे पे न उन्होंने जाकर के देखा था, न उनसे जाकर के अपराध मिले उस घर, उस कुसुम्बा गांव में जाकर के उस विक्टिम से, न उन्होंने अपराधियों के लिए बहुत कुछ किया। आज जब कोर्ट ने संज्ञान लिया है, आज जब भाजपा, हम लोग इतने इसके लिए आवाज बने हुए हैं, उठा रहे हैं आवाज, तो उन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए आज माननीय मंत्री जी जाकर के 1 लाख रुपया देते हैं। क्या यही संवेदनशीलता है? इसको संवेदनशीलता कहते हैं? संवेदनशीलता तब कहते हैं जैसे ही इस मामले का पता चला, अधिकारी उसके यहाँ जाते, उस चीजों को। निश्चित तौर पर संवेदनशीलता तब होती जब त्वरित एक्शन होता, वो अपराधी पुलिस के शिकंजे में होता। अंबा प्रसाद जी हमारे साथ बने हुए हैं। अंबा जी, आप भी सरकार के हिस्से के राजनीतिक दल के एक सदस्य हैं, और निश्चित तौर पर जब सरकार से, सत्ता से सवाल पूछे जाएंगे तो वो सवाल घूम फिर कर आपके पास भी आएगा कि क्या सत्ता में आसीन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के अधिकारियों पर प्रेशर बनाया जाए ताकि त्वरित एक्शन हो सके? सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल जी, अपनी बात पूरी करें आप। निश्चित रूप से यहाँ पे कई ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार जो साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे इस तरह से काम करने से तो सरकार का नाम तो अच्छा नहीं होगा, खराब होगा, और सरकार कभी नहीं चाहेगी, कोई भी सरकार, कि हमारा नाम खराब हो। तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे पदाधिकारी को बैठाएंगे, ऐसे ऐसे जिला में पदासीन रहेंगे और पुलिस के मतलब हेड बन के रहेंगे और प्रशासन के हेड बन के जिला में बैठे रहेंगे, तो ऐसे ऐसे पदाधिकारी को चयन करने से निश्चित रूप से सरकार का छवि खराब होगा। तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसके वजह से ये सारी परेशानी उठ रही है और कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, और उन सारे पदाधिकारियों को तुरंत वहां पे सस्पेंड करके कार्रवाई करनी चाहिए। और इस पे पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। आज मैंने पत्र भी लिखा है और उस पत्र का कॉपी भी हमने अपलोड किया है, और हमारा यही मांग है, 4-5 मांग हमने रखा है। तो देखिए, अंबा प्रसाद जी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस मामले पर ध्यान देने की मांग की गई है। अंबा जी, बात पूरी करें। पहला मांग है हमारा कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि चलिए, केस को सीबीआई को सौंपे जाने की मांग अंबा प्रसाद जी ने की है, लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिरकार क्या मजबूरी थी कि अधिकारी मौका वारदात पर नहीं पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे। पॉक्सो के धारा के तहत एफआईआर दर्ज होने पर जो सहायता राशि पीड़ित परिवार को मिलनी चाहिए थे, तय समय पर वो राशि क्यों नहीं मिली? हम उन अधिकारियों से एक सवाल पूछते हैं कि क्या वो शपथ आपको याद है जब आपके कंधे पर स्टार लगे थे? वो शपथ आपने लिया था कि देश की जनता की सेवा करेंगे, सेवा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन वो शपथ शायद कुछ अधिकारी भूल गए हैं। वो स्टार की चमक अब धुंधली पड़ने लगी है। वो धूल जो लगा हुआ है गैर जिम्मेदारी का आपके स्टार पर, उसको झाड़िए सर, एक्शन लीजिए सर,
और इन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए सर। बस उम्मीद आपसे कर रहे हैं। शिकायत भी देश की जनता की है, लेकिन फिलहाल करना आप ही को सब है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। कुमुद झा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ थी। अधिवक्ता स्वाति सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद हमारे साथ हजारीबाग से लाइव जुड़ी हुई थी। आपने जो बातें रखी हैं बेहद संवेदनशील बातें। उम्मीद करते हैं कि जो मांग आपके द्वारा पत्र के जरिए दी गई है उस पर एक्शन लिया जाएगा और बहुत जल्द वो दरिंदा सलाखों के पीछे होगा। अंबा जी बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए और इस गंभीर विषय पर अपनी बातें रखने के लिए। तो न्यूज 11 भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उस बेटी को न्याय मिले। हमारी बस एक ही मांग है, एक्शन लिया जाए, दरिंदा सलाखों के पीछे हो, कानून के तहत जो भी सजा सख्त से सख्त मिलती है उस दरिंदे को दिया जाए। फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।